भी हठमट्ठानो, भगवान ने यदि लिख दिया है ललाट में गरीबी तो किसी से मेटा नहीं जा सकता। इसलिए ब्रह्मा की लेखनी मिटाने का किसी में सामर्थ्य नहीं। चुपचाप अपने प्रारब्ध को भोगते हुए शेष आयु को जियो, हल्ला मत करो। सुशीला मानी नहीं और दौड़ करके गई और जा करके अपने पड़ोसियों से 4 मुट्ठी तांडुल लेकर के चली आई और ला करके श्री सुदामा जी को फटे हुए वस्त्र में लपेट करके दे दिया। और कहा आप तो जाओ, बस मैंने हठ ठान लिया है। और सुदामा जी महाराज चले, चलते 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 द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के उस दिव्य वैभव को देख करके आंखें चौंधियाई हुई हैं। कौन सा महल, कौन सा घर कृष्ण का है, कथाकार लोग बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या करते हैं। द्वारपालों से जाकर के प्रार्थना किया, ये द्वारपालों मुझे श्याम सुंदर से मिला दो, मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, जाओ बता दो कि मिलने के लिए कृष्ण का बाल सखा सुदामा आया है। और द्वारपाल भगवान के पास जाकर के कृष्ण की सूचना, सुदामा की सूचना सुता रहे हैं, सुदामा के आने का संदेश बता रहे हैं। बड़े अच्छे भाव के साथ इस भजन को गाया गया है। सुदामा चरित्र में सुदामा जी के दिव्य दर्शन के समय भी हो गया है, झांकी भी आने वाली है सुदामा जी की। और द्वारिकाधीश जाकर के अपने प्रिय मित्र को लेकर के आएंगे। आप लोग इस भजन का आनंद लीजिए। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया हूँ। ये भजन मंडली जो आई हुई है ना, राघव म्यूजिकल ग्रुप, संजय अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप लेवल का म्यूजिकल ग्रुप है ये। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। ये हमारे संतोष साहू, डॉक्टर संतोष साहू कुरुद से संस्कृति विभाग के द्वारा, इनके द्वारा जो नवधा रामायण इत्यादि की जो प्रतियोगिता, उनमें प्रथम पुरस्कार पूरे राज्य का ऐसे ऐसे प्राप्त किए हुए हैं। और इनको हमारे गुरुदेव भगवान ने छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट की उपाधि दी हुई है, जिनके द्वारा आप सुन रहे हो। ताली बजा करके एक बार इनका उत्साहवर्धन कीजिए। हाँ। मेरे बचपन का यार है श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। पैर दौड़े और दौड़ करके गली में, राजमार्ग में खड़े हुए सुदामा जी कहाँ हैं? रेंगा तावत बेचारा रवेली पहुंचे का कुंडा माकरी कहाँ छोड़ के आ गए भागवत सुदामा जी। सुदामा जी कहीं छूट गए बेचारे, रिक्शा ऑटो में थोड़ी आए हैं, वो आ गए। जैसे ही सुना तो भगवान दौड़े। कैसे दौड़े? दौड़ के बताओ जरा ठाकुर जी। दौड़िए, जाइए अपने भगवान से मिलने के लिए। ये देखिए भाई, ताली बजाओ, भगवान दौड़ रहे हैं अपने मित्र को लाने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के, कौन कौन चाहता है ठाकुर जी हमको ऐसे दौड़ करके अपने हृदय से लगाएं? देखिए, ताली बजा करके स्वागत कीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुदामा को हृदय से लगाते हैं और लगा करके रोते हुए अपने हाथों में समेट करके भुजाओं में आलिंगन करते हुए बार बार मस्तक पर हाथ फेरते हुए, पसीने को पोंछते हुए, धूल धूसरी शरीर को व्यवस्थित करते हुए ठाकुर जी लेकर के अपने प्रिय मित्र को द्वारिका के राजसभा में प्रविष्ट होते हैं। आज भगवान द्वारिकाधीश नंगे पैर
खुले पैर राजमार्ग में पैदल चले। यह घटना पूरे द्वारिकापुरी में आग के जैसे जंगल की आग फैलती है, फैल गई। सब के सब घबराए, भागे। सत्यभामा, रुक्मणी, मित्रविंदा, कालिंदी, जामवंती, और देखते ही देखते 16,108 पटरानियां, महारानियां राजसभा में आ गईं। और राजसभा में क्या देखती हैं? द्वारिकाधीश चरणों में बैठे हैं और सिंहासन में एक यतिराज बैठा हुआ है, एक ब्राह्मण देवता बैठा हुआ है। जैसे सोने की परात लेकर के द्वारिकाधीश अपने मित्र का चरण धोना चाह रहे हैं। परात तो आ गई हड़बड़ी में, लेकिन जल नहीं था। फिर भी पैर धुल गया। किस चीज से झुला? श्री नरोत्तम दास जी महाराज कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, आयो महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की, ठीक से बजाओ तबला, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। अपने नेत्रों के अविरल जल से पैर धोया है। और सुदामा ने भगवान से अपना